मिनी टैब के हवाले से लास्ट टाइम हमने क्या कुछ डिस्कस किया था कि ये वाला जो ग्रे सा पार्ट है ये आपको इसमें आपके पास आउटपुट आएगी और ये हमारे पास उसकी वर्कशीट थी और ये उसका नेविगेटर था। रो जो है वो रिप्रेजेंट करती थी हमें ऑब्जर्वेशन, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था वेरिएबल। और इसमें जो पहली पहली रो है ग्रे कलर की, ये वेरिएबल के नेम के लिए यूज करते थे। हम चाहें तो वेरिएबल नेम भी यूज कर सकते हैं या फिर कॉलम के नाम C1 C2 वगैरह भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने ट्राई किया था बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और तीनों तरह की हमने स्टैटिस्टिक्स की थी। डिस्क्रिप्टिव जो कि डिस्प्ले के लिए यूज होनी थी, स्टोर यानी जो कि वेरिएबल या कांस्टेंट के तौर पे स्टोर कर रहा था, और समरी स्टैटिस्टिक्स ग्राफिक की फॉर्म में। ये तीन चीजें हमने ट्राई की थी और साथ इनकी कुछ ऑप्शंस वगैरह भी हमने ट्राई की थी। इसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो है वो टेस्ट भी मौजूद हैं। यानी जैसे वन सैंपल ZT है या प्रोपोर्शन टेस्ट है या पेयर सैंपल टेस्ट है, वेरिएंस कोरिलेशन वगैरह है। तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम वन सैंपल Z की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ साथ वैसे भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि वो मेन्यू में आपको इसकी टिप भी बता रहा है कि ये क्यों यूज़ होगा, ठीक है। तो हम वैसे भी स्टेटिस्टिकली भी ट्राई करते हैं, लेकिन पहले हम इसके डायलॉग बॉक्स देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है बाकी टेस्टों के निस्बत, और हम इसमें कर क्या कुछ सकते हैं। अभी हमने डाटा एंटर नहीं किया, ठीक है। लेकिन वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्ट जो है या वन सैंपल TZ टेस्ट एक्चुअल में क्या था, याद है किसी को? जब हम इसका हाइपोथेसिस बनाते थे तो हम फॉर एग्जांपल लिखते थे H0 म्यू इज इक्वल टू सपोज 250 ml, ठीक है। और इसका सपोज H1 था हमारे पास। मैं एलेबोरेट भी थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। हम इस वक्त ये कहना चाह रहे हैं कि जो सपोज जो सॉफ्ट ड्रिंक बोतल की फिलिंग है वो कंपनी क्लेम करती है, जैसे कोक पेप्सी या जो वट एवर जो भी है, या आप खुद फिल कर रहे हैं, तो उसमें जो फिलिंग है वो 250 ml है। ये क्लेम हाइपोथेसिस है, स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन, कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में जो ऑन एवरेज बॉटल की फिलिंग है, अगर हम बॉटल की एग्जांपल बात करते हैं, तो वो 250 ml है। हम इसे चेक करने जा रहे हैं, तो ये हमारा रिसर्चर हाइपोथेसिस है कि हमारे मुताबिक फॉर एग्जांपल ये किसी रीजन के बेस पे हम ये कह रहे हैं कि 250 ml तो नहीं है, या तो कम है या ज्यादा। नॉट इक्वल टू का मतलब है हमें श्योर नहीं है कि कम है या ज्यादा, लेकिन ये कंफर्म है कि बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे लेस करते हैं तो उसका मतलब है कि कंपनी हमें 250 ml से कम फिल कर दे रही है, यानी ज्यादा पैसे चार्ज कर रही है, ज्यादा लिक्विड के पैसे चार्ज कर रही है। ग्रेटर देन का मतलब है कि हमें वो कम प्राइस पे या क्लेम्ड प्राइस क्वांटिटी पे ज्यादा क्वांटिटी दे रही है, एक्स्ट्रा दे रही है, ठीक है। अब वो गलती से है, जानबूझकर है, वट एवर वो जो भी है, अगर ये हमारे पास रिजल्ट्स ठीक नहीं है, यानी स्टैंडर्ड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक फिलिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि कंपनी को या तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यानी अगर ज्यादा फिलिंग हो रही है तो कंपनी को एक तरह से नुकसान है, कम फिलिंग हो रही है तो एक तरह से इसमें भी नुकसान है। इनडायरेक्ट उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, ज्यादा बोतल फिल होंगी, ज्यादा सेल होंगी। लेकिन अगर कस्टमर क्वांटिटी कॉन्शियस है तो जब वो कम क्वांटिटी देखेगा तो चांसेस है कि प्रोडक्ट को परचेज करना छोड़ दे। तो आपके ज़िम्मे क्या है कि आपने उस प्रोसेस को कंट्रोल करना है, आपने उस प्रोसेस में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, या उस प्रोसेस को देखना है कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक फिलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप एक्चुअली क्या करेंगे, कोई अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हुए सैंपल सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 बोतल जो भी लॉट बन रही है, जो भी फ्रेश माल प्रिपेयर हो रहा है या जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, डिपेंड करते हैं कि आपका टारगेट क्या है। आप उसमें से कुछ रैंडम बोतल जो है सिलेक्ट करेंगे, वो 50, 100, 200 प्रोडक्शन के साइज पर डिपेंड करता है, आपने वो सिलेक्ट करना है। हर बोतल का आप साइज, फिलिंग साइज जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम उसका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, वेरिएबल एक्स कह देते हैं या वाई कह देते हैं, मतलब जो भी हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ वैल्यूज ऐसे ही एंटर कर देते हैं जो कि 250 ml के मुताबिक जो है हमने जो भी
मेजरमेंट्स जिस तरह से भी हमने करनी थी वो मेजरमेंट्स हमने कर ली। मैं कुछ कम भी लिख कर देता हूँ, कुछ ज्यादा भी पुट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ डाटा, चले मैं 20 ऑब्जर्वेशन ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात नहीं की, हम सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हमें मिल जाएगा, वहां से भी एक आइडिया हो जाएगा कि कंपनीज जो एक रेंज ऑफ वैल्यूज रखती हैं कि मिनिमम 245 ml से सपोज 255 ml के दरमियान फिल हो। लेकिन हम इस वक्त ये चेक करना चाह रहे हैं कि कंपनी हमें 250 ml अप्रोक्सीमेटली 250 ml लिक्विड हमें दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, जो अभी हमने हाइपोथेसिस लिखा था, कहाँ गया ये, कि 250 ml हमारा हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू कह लें, टेस्ट वैल्यू कह लें, तो हम इस टेस्ट वैल्यू के मुताबिक अब चलेंगे। स्टैट्स में जाते हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, वन सैंपल जी टेस्ट। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि डाटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, या जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सपोज कर लें वो 30 से ज्यादा है, गो के 120 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जी मैंने एक मिस्टेक की है, कोई बताएगा मुझे? डाटा एंट्री में मैंने एक प्रॉब्लम की है। हाँ जी, वाई को मैंने ऑब्जर्वेशन में डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी डाटा टाइप चेंज हो गई है, और इसलिए वो उसे फाइंड भी नहीं कर रहा, यानी स्टैट्स के मेन्यू में वो जो वन सैंपल में आ रहा था वेरिएबल नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि मिनीटैब में यहाँ पे भी हेल्प आउट कर रहा है, मुझे डाटा एंटर करते हुए बिल्कुल ख्याल नहीं रहा, लेकिन डायलॉग ने मुझे कुछ हद तक आइडिया दे दिया कि डाटा एंट्री हमारी ठीक नहीं है। तो हम इसे ट्राई करते हैं, मैं इसे यहाँ से कट कर कर पेस्ट करता हूँ, ये अभी भी इसे एज ए टेक्स्ट ले रहा है। मैं अगर इसे राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कॉलम में जाता हूँ, यही ऑप्शन जो मेरे पास इस वक्त है, तो ये किस किस्म का फॉर्मेट है, ये न्यूमेरिक फॉर्मेट होना चाहिए था, ऑटोमेटिक नंबर्स की सूरत में ओके कर देता हूँ। तो ये देखें डाटा की अलाइनमेंट भी चेंज होगी, पहले ये नंबर्स लेफ्ट साइड पे थे कॉलम में, अब राइट साइड पे आ गए, और इसके साथ टी भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारा डाटा सेट हो गया, या फिर हमें ये दोबारा एंटर करना पड़ता है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन हम और एंटर कर देते हैं, ठीक है, ताकि 20 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम ले लें। स्टैट्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, वन सैंपल जी टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, वन और मोर सैंपल्स इन ईच कॉलम, एक कॉलम में या एक से ज्यादा कॉलम में सैंपल मौजूद है, यानी इसका मतलब है कि इस वक्त C1 या Y वाले कॉलम को एज ए सैंपल ले रहा है, हमने एक सैंपल ड्रा कर लिया। इस सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशन थे? 20। सैंपल साइज कितने? 20। सिंगल सैंपल की यानी इस वक्त बात हो रही है। दूसरा है समराइज डाटा, अगर हम वन सैंपल को टिक करते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट क्लिक है, तो हमारे पास ये दो बॉक्सेस आ रहे हैं, एक तरफ हमने वेरिएबल देना है और एक तरफ हमने स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हमें नोन है तो वो वैल्यू देनी है। ठीक है, और परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्ट, हमने हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करना है हाइपोथाइज्ड मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमारे पास ऑप्शन के समराइज डाटा है, डाटा समराइज आपके पास, मसलन आपके पास डाटा, आपने कुछ क्वेश्चन किए होंगे, एक एक क्वेश्चन में तो आपको पूरा डाटा दिया हुआ है, आप सारी चीजें खुद फाइंड करके सॉल्व करते हैं। एक तरफ है कि आपको डाटा नहीं दिया हुआ लेकिन मीन भी दे दिया, स्टैंडर्ड डिवीजन भी दे दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दे दिए। अगर इस तरह के डाटा तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सैंपल साइज है, मीन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि हम वन और मोर सैंपल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल वाई को पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मुझे कुछ बाकी चीजों का आइडिया ही नहीं था, मैं इसे ओके प्रेस कर देता हूँ बगैर सोचे समझे, उसने एरर दे दी, द फॉलोइंग इनपुट इज नॉट वैलिड, नॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, टू फ्यू आइटम्स, प्लीज स्पेसिफाई अ सिंगल न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0। यानी आपने इसकी कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। क्योंकि हम जी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जी टेस्ट का मतलब है कि आपके पास नॉन स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होनी चाहिए कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है। ठीक है, सपोज हम कहते हैं कि जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन 5 बनता है, 5 ml बनता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है सपोज वो 5 ml है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमने एंटर कर दी, अब मैं ओके करता हूँ, तो उसने कोई एरर नहीं दी और रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट जरा देखते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट
की जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या बनती है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि N20 यानी जो सिंगल सैंपल हमने लिया था, वन सैंपल जी टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया उसमें 20 ऑब्जर्वेशन है, सैंपल मीन 242.85 या अप्रोक्सीमेटली 243 ml के करीब है। डाटा का स्टैंडर्ड डिवीजन 7.5 है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो 1.12 है, 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 240.66 से 245.04 आ रही है। ठीक है, ये वन सैंपल जी टेस्ट का आपके पास रिजल्ट आ गया। अब ये जो रिजल्ट है ये यूं समझ लें कि एक्चुअल में ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, एनालिसिस तो अभी भी परफॉर्म उस तरह से नहीं हुआ जैसे हम करते थे। हम क्या करते थे, टी कैलकुलेटेड हमारे पास आती होती थी, जब आपने उसे यानी कैलकुलेट किया था, स्टेप नंबर 2 पे आप अल्फा लेते थे, 3 पे आपके पास इसका फॉर्मूला था z इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय थोड़ा सा फॉर्मूला मुझे सेट करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला था, ऐसे ही है ना वन सैंपल के लिए। तो अब इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे आएगी। हम दोबारा देखते हैं कि लगता है हमने कोई ऑप्शन मिस कर दिया। थर्ड ऑप्शन परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्ट। इस ऑप्शन को अगर हम टिक नहीं करेंगे तो वो एक तरह से हमें वो कॉन्फिडेंस इंटरवल तक देगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म नहीं होगी। यानी इस वक्त करंटली उसने क्या परफॉर्म किए, अभी उसने ये परफॉर्म कर दिया। ठीक है, हमें तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चाहिए थी तो हम इसे टिक करेंगे। अब वो हमें एक और ऑप्शन पूछ रहा है, हाइपोथेसाइज्ड मीन क्या है, यानी आप जिस मीन से इसे कंपेयर करना चाह रहे हैं, हमारा मीन 250 ml है, यानी यहाँ पे आपने पॉपुलेशन मीन देना है। ठीक है, सैंपल का मीन आ जाएगा, सैंपल का मीन इस मीन से कंपेयर होगा जो कि पॉपुलेशन क्लेम के हवाले से आ रहा है। इसकी ऑप्शंस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन सा लेना है। इवन आप लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू भी परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं करेंगे अगर ये आप ऑप्शन नहीं लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा परफॉर्म करेगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, और ग्राफ में क्या आ रहा है कि आपके पास डाटा का ग्राफ कौन सा है। फिलहाल मैं सारी ऑप्शन ले लेता हूँ क्योंकि हमने हो सकता है हमें इसे ग्राफिकल अजम्पशन भी चेक करना पड़े कि जो हमारा सैंपल है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से है या नहीं है, डाटा में आउटलायर है या नहीं है। ठीक है, हमने ग्राफ में से भी कुछ चीज़ों को ले लिया और ऑप्शन में से भी ले लिया, अब हम इसे ओके करते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, देखें, ये हमारे पास वही डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट्स हैं और ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स हैं। ये हाइपोथेसिस जो अभी हमने लिखा था नल और अल्टरनेटिव, ये वैसे ही आ रहा है जैसे हमने अभी वर्ड में इक्वेशन की फॉर्म में लिखा था। ये उसकी जी वैल्यू आ रही है, जी वैल्यू कौन सी, कैलकुलेटेड। ठीक है, यानी अगर आप x बार माइनस यानी 242.85 माइनस 250 करेंगे डिवाइडेड बाय 1.12 या सिग्मा ओवर n रूट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेटली ये राउंड किया हुआ है, ये 6.39 भी हो सकता है। ठीक है, और ये इसकी पी वैल्यू है। आपके पास दो ऑप्शन थी, या तो इस कैलकुलेटेड जी वैल्यू को टेबल वैल्यू से कंपेयर करें या फिर इस पी वैल्यू से करना है। ये पी वैल्यू 0.05 से बहुत स्मॉल है, इसका मतलब है एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, एच वन एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस हमने स्टडी किया या जिस प्रोडक्शन से हमने सैंपल लिया उस सैंपल का जो मीन है वो 250 ml नहीं है, या तो 250 ml से ज्यादा है या कम है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव को देखें तो वो एक्चुअली 250 ml से कम है, और इतना कम है कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, यानी काफी कम है। स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है कि जो प्रोसेस फिल कर रहा है, जिस प्रोसेस से फिलिंग हो रही है बोतल में, वो 250 ml के करीब फिल नहीं कर रही, उसमें कोई फॉल्ट है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सादर है कि स्टेटिशियन का काम नहीं है, उसका काम है कि बताना है कि प्रोसेस ठीक है या नहीं है।
ये उसकी हिस्टोग्राम ड्रा होगी, उसके साथ साथ ये देखिए उसका वो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बिल्ड करके दे रहा है कि डाटा किस रेंज में लाई कर रहा है। साथ साथ उसकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की प्लॉटिंग है। डाटा में डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है, जब डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि डाटा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसी तरह से बॉक्स प्लॉट में भी वो आपको इसी तरह से कुछ मिलती जुलती इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी टेस्टिंग और हाइपोथेसिस जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इस चीज को अगर आप देखें आउटपुट के हवाले से स्पेसिफिकली, तो ये आउटपुट आपको एसपीएसएस में इस तरह से नहीं मिलती थी। और एक मिनी टाइप की जो बड़ी फर्दर है, शुरू में तो मैंने आपसे ये कहा था कि स्ट्रेटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यूँ समझ लें कि ये सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसके बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे मेथोडोलॉजीज में अवेलेबल है प्रोसेस को कंट्रोल करने के वजह से। इसी वजह से आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उससे थोड़ी डिफरेंट ही देखेंगे। ठीक है, हम इसी डाटा पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव भी फर्दर या ग्राफ भी थोड़ा सा ड्रा करके देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसी ग्राफ बिल्डर को हम ट्राई कर लेते हैं। इसमें मैं वेरिएबल वाई पुट करता हूँ वेरिएबल्स में, ये वाई शिफ्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसने बड़ा क्विकली एक काम किया, आपको उसने डिफरेंट ग्राफ दे दिए इस डाटा के। ठीक है, आप ये ग्राफ गैलरी है, हिस्टोग्राम, प्रोबेबिलिटी प्लॉट, यानी नॉर्मलिटी अजम्पशन चेक के लिए करने के लिए डाटा हमारा एज सच नॉर्मल नहीं नजर आ रहा। बॉक्स प्लॉट भी हमें यही बता रहा है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, लाइन प्लॉट है। ये बहुत सारे पॉसिबल ग्राफ जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जो भी, चूंकि अभी हमारे पास सिंगल वेरिएबल है तो कितना यूजफुल ग्राफ ड्रा नहीं हो रहा, बेसिक से सिंगल वेरिएबल ग्राफ है। जब आपके पास ज्यादा वेरिएबल होंगे तो ये डिफरेंट ग्राफ, ये ग्राफ क्यों एक्टिव नहीं है, यहाँ पे उन्हें ज्यादा वेरिएबल चाहिए। तो हमारे पास चूंकि सिंगल ग्राफ है तो हम ग्राफ गैलरी में ही आते हैं। फॉर एग्जांपल हम बॉक्स प्लॉट की बात कर लेते हैं। बॉक्स प्लॉट में आपने जो है इसकी अगर डिफरेंट ऑप्शंस देनी है वो भी मुमकिन है। आप इसकी डिफरेंट पॉइंट्स पर आकर स्टॉप करेंगे तो आपको वो उसका बताएगा भी है कि आपके पास मिनिमम वैल्यू कितनी है, क्वार्टाइल कितनी है, मीडियन कितने है, वो सारा आपको बता रहे हैं। मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ तो देखें गो के हमें ये आउटपुट से भी मिल गया था, लेकिन ये अलहदा से भी हमने ड्रा कर लिया। आप इसे डबल क्लिक करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन एक दफा ये डबल क्लिक क्यों नहीं हो रहा। ग्राफ एडिट नहीं हो रहा, ग्राफ ऑप्शंस में जाते हैं जी। ग्राफ एडिट नहीं हो रहा था ग्राफ बिल्डर से, तो हमने राइट क्लिक किया तो ये आ, उसकी ऑप्शंस में आ गया टाइटल। टाइटल से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल बॉटल फिलिंग लेवल। ठीक है, तो ये देखें इसका ग्राफ का टाइटल भी आ जाएगा। आपने वाई एक्सिस पे कुछ लिखना है, एम एल, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ फील्ड। ठीक है, देखें वाई एक्सिस पे भी आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरह से आप उसकी मुख्तलिफ जो आप इसकी ओरिएंटेशन जो है जैसे ये भी चेंज कर सकते हैं। आपको ग्राफ इस तरह से चाहिए वो भी हो सकता है। इसकी आपने स्केलिंग रिवाइज करनी है, स्टैंडर्डाइज यूनिट में आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जी स्कोर में ओरिजिनल वैल्यूज में ले रहे हैं वो भी मुमकिन है, परसेंटाइल फॉर्म में आपने से लेना है तब भी, यानी बहुत सारी ऑप्शंस आपको बड़ी क्विकली अवेलेबल है, या बड़ी आसानी से मिनी टैब में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप आएंगे वन सैंपल टी पर, अच्छा बल्कि हम एक और काम भी करते हैं ना, उसी उसी को पहले थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज अभी हमने मिस कर दी है, हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल वाई की, ओके कर देते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव मैंने नोट कर ली, मैंने कॉपी करता हूँ और इसे वर्ड फाइल में एज ए रेफरेंस सेव कर लेता हूँ। मैंने चूंकि फॉन्ट साइज लार्ज किया हुआ तो इसे मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। और अब हम दोबारा पर जो है जी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम ये ऑप्शन नहीं लेते, हम ये वाली ऑप्शन लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन। मेरे पास अब मुझे नहीं मालूम कि मैंने सैंपल लिया नहीं लिया, सैंपल ऑब्जर्वेशन मेरे पास यूं समझने के इस वक्त
नहीं है। गो के साथ वेरिएबल वाई लिखा हुआ है, लेकिन एज्यूम कर लें कि आपने मिनी टैब को ओपन किया, वर्कशीट बिल्कुल ब्लैंक है, आपको जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो कैलकुलेटेड डाटा, समराइज डाटा दिया गया है। तो इस समराइज डाटा में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 20 सैंपल साइज। मीन कितना है? 242.85। ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 7.5। और हाइपोथेसाइज्ड मीन कितना है जिससे आपने टेस्ट करना है? वो 250 है। ठीक है, मैं इसे ओके प्रेस कर देता हूं। अब ये टी टेस्ट के लिहाज से परफॉर्म हो गया। टी टेस्ट के लिहाज से कैसे परफॉर्म हुआ कि जी का फॉर्मूला हमारे पास ये था, टी क्या होगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, और ये क्या होगा? एस ओवर एस्टिमेटेड सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन। यानी एस जो है वो उसका मतलब क्या था इसमें, एक में ये टी टेस्ट आ गया। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक्चुअल में क्या है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज अननोन। हमारी यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्चुअली क्या था? सिग्मा था। तो हम सिग्मा की बजाय अब क्या करेंगे? उसका एस्टिमेट लेंगे। कहां से? डेफिनेटली सैंपल से हम लेंगे। तो यही वजह है कि हमने यहां पर अब वो जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में 20 ऑब्जर्वेशन का 20 ऑब्जर्वेशन का जो स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा था वो हमने यूज किया, और यही वजह कि आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिवीजन आपने सैंपल से यूज कर लिया। जी वाले काम में जो आप यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिल रहा था। ठीक है। और इसकी टी वैल्यू ज्यादा है कि अब थोड़ी डिफरेंट आ जाएगी, -4.26, लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट है। यानी अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम है, सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एज सच नहीं फॉलो कर रहा है या अप्रोक्सीमेटली फॉलो कर रहा है, तो तब भी हमें इंडिकेशन ये मिल रही है कि जो फिलिंग प्रोसेस है वो 250 ml फिल नहीं कर रहा। दो के साथ हम जी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम एस्टिमेटेड की तरफ जा रहे हैं। यही चीज अगर हमने टी की तरफ करनी हो तो उसमें भी यही चीज है। अब टी के रेफरेंस से जो भी टी का फॉर्मूला मैंने लिखा था उसके हिसाब से हो जाएगा। समराइज डेटा है तो आप समरी प्रोवाइड कर देंगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, सैंपल मीन, सैंपल साइज और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। अगर आप हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू को टिक नहीं करेंगे और वैल्यू नहीं देंगे तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि वो आपको जनरल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देगा। अगर आप हाइपोथेसाइज को क्लिक कर देंगे और मीन की वैल्यू नहीं देंगे तो वो फिर जीरो से कंपेयर होगा, जीरो वैल्यू ज्यूम कर लेगा। ऐसे ही आप टू सैंपल टी टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर डाटा एंट्री का थोड़ा सा डिफरेंट होगा काम। टू सैंपल का क्या मतलब था? जैसे मेल और फीमेल, मेल के मार्क्स और फीमेल के मार्क्स। ऑप्शन हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने ऑप्शन देखनी है। यहां पर 3 ऑप्शन आ रही हैं, वन सैंपल में 2 ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन क्या है? बोथ सैंपल्स आर इन वन कॉलम। डाटा आपने एक ही कॉलम में पुट कर दिया। जब आपने डाटा को एक कॉलम में पुट किया तो इसका मतलब है यहां पे सैंपल्स और इधर सैंपल का आईडी। सपोज हम ऐसे ज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा वेरिएबल जेंडर का था, तो सपोज ये मेल और दूसरा फीमेल का है, तो आप उसका दूसरा वेरिएबल इस तरह से डिफाइन करेंगे। यानी 2 वेरिएबल बनेंगे, एक वो जिसमें मेल और फीमेल की सपोज मार्क्स या जो भी परफॉर्मेंस आपने मेजर की है वो इकट्ठी एक ही कॉलम में आ रही है। दूसरे कॉलम में आप इंडेक्स दे रहे हैं किसका? कि कौन सी ऑब्जर्वेशन किस जेंडर की है। स्टैट्स में जाएंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, टू सैंपल टी, यहां पर आप ये वाला वेरिएबल और इसमें आप ये वाला वेरिएबल दे देंगे। अब आपके पास मेल और फीमेल का या वो जो 2 ग्रुप थे, ग्रुप 1 और 2 का कंपैरिजन हो जाएगा। देखिए इसका डिस्क्रिप्टिव, इनका मेन डिफरेंस और इनकी हाइपोथेसिस, इनकी कंपैरिजन यानी टेस्टिंग भी आ रही है साथ साथ। दूसरी ऑप्शन इसमें क्या है? ईच सैंपल इज इन इट्स ओन कॉलम। दूसरा है कि आपके पास एक कॉलम में मेल का डाटा है और एक कॉलम में फीमेल का डाटा है, यानी आपने डाटा एंट्री ही अलग अलग की है। तो बाज़ दफा आप यानी बुक्स को अगर रिकॉल करें तो आमतौर पे ज्यादातर बुक्स में आपको टू सैंपल टी या जी टेस्ट का जो डाटा है वो आमतौर पर हर ग्रुप का अलग अलग दिया होता है। तो अगर वो डाटा अलग अलग किया हुआ है
तो एक में फॉर एग्जांपल मेल वाला डाटा आ जाएगा, एक में फीमेल वाला डाटा आ जाएगा। अगर इस तरह से डाटा एंट्री है तो फिर आपने ये वाली ऑप्शन चूज करनी है, ईच सैंपल इज इन इट्स ओन कॉलम। हर जेंडर का जो डाटा है वो अलग अलग कॉलम में है। यहाँ पे आप वो दोनों कॉलम मेंशन कर देंगे। अब जिस तरह से हमने एंटर किया हुआ डाटा, इस वक्त हम उसके मुताबिक इसे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रुपिंग वेरिएबल है जेंडर वाला, और ये टेस्ट वेरिएबल या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या जो भी आपने मेजर किए इसमें वो शामिल है, और वो दोनों ही जेंडर के शामिल है। तो अगर हमने इसे इस तरह से करना है तो इसके मुख्य वे हैं, या तो ये कि हम मेल और फीमेल का डाटा अलग अलग एंटर कर लें, या फिर हम इस डाटा को किसी तरह सॉर्ट आउट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने डाटा सॉर्टिंग की बात की तो मेरे जहन में आया कि इसकी सॉर्टिंग कैसे हो सकती है। डाटा मेन्यू शायद मिलता जुलता है डाटा वाला, तो मैं इधर से देखता हूँ कि कोई ऐसी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे सॉर्ट की ऑप्शन है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। सॉर्ट मैंने किस लिहाज से करना है ये हमने देखना है। किस कॉलम को सॉर्ट करना है, मुझे जेंडर वाला जो वेरिएबल है ये वाला, मैं जेंडर सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ओके करते हैं। तो देखें आपके पास वन वाला डाटा लैदा हो गया एक तरह से, यानी सॉर्टिंग में तरतीब से आ गया, और उसके बाद टू वाला आ गया। अब मेरे लिए आसान है कि मैं यहां से इस डाटा को कट करूं, ठीक है, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूं। सपोज ये मेरे पास सॉर्टेड जेंडर है, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेल का डाटा था और ये फीमेल का डाटा था, ठीक है। हम स्टैट्स में जाते हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, टू सैंपल टी टेस्ट। अब अगर मुझे ये दो कॉलम कंपेयर करने हैं तो फिर मुझे यहाँ पर ये वाली ऑप्शन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सपोज मैं C3 या M लिखूंगा, और यहाँ पर मैं C4 या F लिखूंगा। इसे ओके करता हूँ। देखें इनके रिजल्ट्स, हम टी की वैल्यू -0.56 आ रही है। इससे पहले हमने जो परफॉर्म किया था सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। यानी डाटा को आप इस तरह से कर लें या डाटा की एंट्री इस तरह से कर लें। आमतौर पे जब हम डाटा खुद एंटर करते हैं क्वेश्चनर से, उसमें एंट्री आमतौर पर इस तरह से होती है जो भी मैंने सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। जब हमारे पास ऑलरेडी डाटा किसी तरह से सॉर्टेड हो तो फिर पॉसिबल है कि हम डाटा इस तरह से भी एंटर कर लें। तीसरी ऑप्शन क्या है इसी में, नहीं जरूरी, टू सैंपल में इक्वल होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट हो सकती है। पेयर्ड सैंपल में कंप्लीट होना जरूरी है, बिफोर एंड आफ्टर में। ये इंडिपेंडेंट सैंपल है तो ऑब्जर्वेशन कम ज्यादा हो सकती है। जैसे अभी देखें तो इस वक्त मेल और फीमेल इक्वल बैठे हुए हैं, लेकिन क्लास के लिहाज से मेरे को डिफरेंट तादाद है। तो ये तो नहीं होता कि भी आपकी जो एडमिशन है वो जितने मेल है उतनी ही फीमेल, या जितनी फीमेल उतने मेल हो, कम ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब पेयर सैंपल या कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह की होगी तो उसमें पेयर कंप्लीट होने चाहिए। अगर कोई पेयर कंप्लीट नहीं होगा तो वो डेटा एनालिसिस से डिस्कार्ड हो जाएगा। जो तीसरी ऑप्शन है समराइज डाटा। अब आपके पास ना डाटा इस तरह से है ना इस तरह से है, आपको डाटा की समरी प्रोवाइड कर देगी। कौन सी समरी? टू सैंपल टेस्ट के लिए आपके पास कम से कम 6 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दोनों का सैंपल साइज, दोनों का मीन, और दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरियंस। तो यहाँ पे देखिए उसने वो 6 की 6 इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं इसे जो ऑलरेडी आउटपुट आई हुई है उस आउटपुट के मुताबिक हम इसे ट्राई करते हैं। देखें ये वाली, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हमें डाटा की जो समरी है वो ये वाली प्रोवाइड की हुई है, ये जो डिस्क्रिप्टिव आपको नजर आ रही है। सैंपल साइज, पहला सैंपल मेल या फीमेल कोई भी आप नंबर 1 कर लें। सपोज नंबर 1 पे मेरे पास मेल ही लिखा हुआ है, तो इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है इस डाटा के मुताबिक? 10 मेल है, ठीक है। और फीमेल कितनी है सेकंड या दूसरे फॉर्म में सेकंड सैंपल में कितनी ऑब्जर्वेशन है? उसमें भी 10 है। पहला सैंपल हमने मेल कंसीडर किया हुआ, इसका मीन कितना है? 241.90, और दूसरे में 243.80, और इसी तरह से जो स्टैंडर्ड डिवीजन है 7.20, और यहाँ पर 8.05। ये 6 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। और अगर आप रिकॉल करें तो आपने जब टू सैंपल टेस्ट टी और जी वगैरह किए होंगे तो आपको क्वेश्चन में यही 6 इंफॉर्मेशन दी होंगी, जिसकी बेस पे आप टी टू सैंपल टी या जी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। टी इज इक्वल टू
ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि यहाँ पर ये काम हो सकता है। अब टी में आपके पास फर्ज यानी वो पूल्ड वेरिएंस भी आ जाता है। ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूले से आपके पास ये 6 इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और एसपी स्केयर। जी, एसपी स्केयर पूल्ड वेरिएंस का स्केयर, पूल्ड वेरिएंस है ना ये। ठीक, अब ठीक है। तो ये एसपी स्केयर आपका इस तरह से आ जाएगा। और एसपी स्केयर से अगर उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, और यहाँ पे ये एसपी स्केयर का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब उसने इस पूरे फॉर्मूले में देखें आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। मीन दोनों का चाहिए, दोनों की ऑब्जर्वेशन चाहिए, और दोनों का वेरिएंस चाहिए, या दूसरे अल्फाज में स्टैंडर्ड डिवीजन। या अगर स्टैंडर्ड डिवीजन दिया तो स्केयर हो जाएगा, वेरिएंस तो वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा हुआ है, यानी अगर क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हुआ है तो आप अंडर रूट लेकर एंटर करेंगे। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन है तो एज इट इज आ जाएगा। ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन है वो ले लेंगे, इक्वल वेरिएंस अज्यूम है नहीं है वो ऑप्शन ले लेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह। अगर इसमें डिफरेंस कोई एग्जिस्ट करता है म्यू वन माइनस म्यू टू वाला पार्ट हाइपोथेसिस के हवाले से, तो आप वो वैल्यू डिफाइन कर देंगे, ओके कर दें, इसे भी ओके कर दें, तो आपके पास टू सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। और तीनों के रिजल्ट इस वक्त सेम ही आएंगे, क्योंकि आपने डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट में यूज किया, इंफॉर्मेशन एक ही जैसी है, उनमें ऐसा डिफरेंस नहीं है।